ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे 9वें अध्याय में राज विद्या गुह्य योगो नाम 9वां अध्याय। राज विद्या, विद्या का जो रहस्य है, जिसमें रहस्य छुपा हुआ है, उस रहस्य को आपने श्रवण किया और उस रहस्य में जो ब्रह्मात्मैक्य भाव का बोध भरा हुआ है वो भी आपने श्रवण किया, अनुभव किया। आज के प्रसंग में पुनः भगवान कुछ विशेष कहने जा रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 10वां अध्याय। श्री भगवान उवाच। इस 10वें अध्याय में भगवान की पुनः श्रेष्ठ उपदेश प्रदान करने की प्रतिज्ञा एवं उसे सुनने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए अर्जुन से अनुरोध। हे अर्जुन, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे पूर्ण ध्यान से श्रवण करो। वह राजविद्या, राजगुह्य ज्ञान था। यह भी ज्ञान जो अब देने जा रहा हूँ उसके लिए भगवान वचन देते हैं। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्या। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, भूय का अर्थ होता है पुनः, दोबारा से श्रवण करो। भूय, दोबारा से श्रवण करो अर्जुन। क्या श्रवण करो? पुनः श्रवण करो। जो मैं कह चुका हूँ उन्हीं परम वचनों को पुनः कहूँगा। जब तक व्यक्ति की, साधक की समझ में कोई बात नहीं आती है तब तक गुरुजन और भगवान समझाते रहते हैं। फर्क इतना होता है कि दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे 9वें अध्याय में राज विद्या, राजगुह्य शब्द का उपयोग किया। यहाँ भगवान परमं वचः, मेरे परम वचनों को श्रवण करो, ये कह रहे हैं भगवान। यत्ते अहं प्रियमाणाय, यत जो वचन मैं कहने जा रहा हूँ, ते प्रियमाणाय, तू मुझे अत्यंत प्रिय है इसलिए कह रहा हूँ। तू मुझे अत्यंत प्रिय है। अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए मैं यह वचन कहने जा रहा हूँ। वक्ष्यामि हितकाम्या, और वह भी जो प्रिय है उस प्रिय के हित की कामना से। प्रिय का किसमें हित है, वह हित की कामना से ये वचन कहने जा रहा हूँ। अर्थ देखो, भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, भूयः एव मे परमं वचः शृणु। फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचनों को तू श्रवण कर। यत अहम ते प्रियमाणाय, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित काम्या, हित की इच्छा से कहूँगा। हित की इच्छा से कहूँगा, तेरे हित करने के लिए कहूँगा। बड़ा सुंदर है। अब यहाँ शब्द प्रयोग किया, मे परमं वचः, मेरे परम वचनों को श्रवण कर। और किसको कहा? प्रियमाणाय, जो अत्यंत प्रिय है उसको कहा। यह ज्ञान ऐसा है कि यह सब्जी मंडी नहीं है, चाहे जो खरीद ले। जैसी चाहो सब्जी खरीदो।
यह ज्ञान है, और ज्ञान सबकी समझ से बाहर है। परमम वचः, अब परम वचन का प्रयोग किया भगवान ने, तो परमम वचः श्रवण में परमम वचः, तू मेरे परम वचनों को श्रवण कर। वो परम वचन कौन से हैं? वो परम वचन है द्वंद्वातीत, द्वंद्व से परे, न सत्य न असत्य, न श्रेय न प्रेय, न अच्छे न बुरे, द्वंद्वातीत, द्वंद्व से परे वचन हैं ये, जिनको भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण प्रतिज्ञा करके कहने जा रहे हैं द्वंद्वातीत वचनों को। द्वंद्व से परे परमम वचः, द्वंद्व से जो परे है वो वचन कहने जा रहे हैं। विज्ञान जिसे सत्य कहता है वह सत्य नहीं है, क्योंकि विज्ञान आज जिसे सत्य कहता है पुनः जब रिसर्च करता है तो कल उसे असत्य कह देता है और आगे बढ़ जाता है। विज्ञान का खोजा हुआ सत्य सत्य नहीं है, और उसका कोई अर्थ भी नहीं है। जो उन्होंने खोजा है उसका कोई अर्थ भी नहीं है, और यदि परमात्मा का भी हम अर्थ निकालना चाहें तो उसका भी कोई अर्थ नहीं है। कॉन्शसनेस जो चेतना है वो अर्थहीन है, जो चेतना है वो शब्दातीत है। आप क्या शब्द देंगे उसे? शब्दातीत है। वह चेतना जो है मीनिंगलेस है, वह चेतना नॉन सेंस है। अब कहने के लिए तो हम कह देते हैं ईश्वर है। जब ईश्वर है तो यहाँ दो व्यक्ति खड़े होते हैं, जो ये कहता है ईश्वर है और दूसरा खड़ा होता है वो कहता है ईश्वर नहीं है। सिद्ध करके दिखाओ। तो एक ईश्वर है ये आस्तिक है, और ईश्वर नहीं है जो ऐसा कहता है वो नास्तिक है। और जब आस्तिक और नास्तिक का दोनों का शास्त्रार्थ होता है तो रात भर शास्त्रार्थ होता रहता है। सुबह होते होते आस्तिक नास्तिक बन जाता है और नास्तिक आस्तिक बन जाता है, क्योंकि आस्तिक के जो प्रमाण थे बड़े गजब के थे, वह नास्तिक ने सुने वो है आस्तिक हो गया, और नास्तिक के जो प्रमाण थे वो आस्तिक ने सुने वो सुबह तक आस्तिक हो गया। यह बड़ी विडंबना है, बड़ी विचित्रता है। इसलिए ईश्वर है इसे कोई सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। मैं कभी कभी अपने शब्दों में कहता हूँ सत्य का कोई प्रमाण नहीं है और असत्य का भी कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण तब होता है जब वैसी कोई दूसरी चीज़ हो। सत्य कैसा है उठा के दिखा दिया जी ऐसा है। सत्य कैसा है उठा के दिखा दिया ऐसा है। ये कोई प्रमाण नहीं है। सत्य का भी दुनिया में कोई प्रमाण नहीं है और असत्य का भी दुनिया में कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं सत्य से भी परे हूँ और असत्य से भी परे हूँ। और एक बार भगवान ने कहा सत असत्या हम अर्जुन, मैं सत्य भी हूँ और असत्य भी हूँ। आप भगवान के वाक्यों को देखिए, सद असत्या हम अर्जुन, मैं सत्य भी हूँ और असत्य भी हूँ। और भगवान कहते हैं मैं सत्य से भी परे हूँ और असत्य से भी परे हूँ।
तो भगवान है क्या? वह प्रमाण रहित है, आप बता नहीं सकते क्या है। भगवान है क्या? वह जिसे कहना चाहिए भगवान जो है वेरिफिकेशन रहित हैं, व्याख्या रहित हैं, प्रमाण रहित हैं और वेरिफिकेशन का कोई उपाय नहीं है, किसी प्रकार का कोई उपाय नहीं है। इसलिए परमात्मा न तो सत्य है न असत्य है, न यहाँ कोई नास्तिक है न यहाँ कोई आस्तिक है। आप आग का क्या प्रमाण देंगे किसी को? कोई कहे कि आग किसे कहते हैं तो क्या प्रमाण देंगे? कैसी है आग बताइए आप। दूसरे को कहेंगे कि आग है और वो पूछता है प्रमाण दो, क्या प्रमाण दोगे? उसको आप कहेंगे छू करके देख लो। उसका धर्म जो है जलाना है, आप जल जाए तो मान लो कि आग है और न जलो तो मत मानो। बोले नहीं मैं तो प्रमाण चाहता हूं, मैं क्यों छूऊं, मुझे जरूरत क्या है छूने की, आप प्रमाण दो। प्रकाश है, अंधे व्यक्ति को आप समझाइए प्रकाश है, उसे कहो अंगुली से छुओ कि प्रकाश है, कान से सुनो कि प्रकाश है, नाक से सूंघो कि प्रकाश है, रसना से चखो कि प्रकाश है। उसके पास उपाय नहीं है क्योंकि वो अंधा है। इसी प्रकार से जो चेतन तत्व है, जो परमात्म तत्व है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम सभी अंधे हो, अंधे। इसलिए वह परमात्म तत्व तुम्हें दिख नहीं सकता और वह परमात्म तत्व तुम्हें समझाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि वह न तो देखने का विषय है न समझाने का विषय है, न बताने का विषय है, न कहने का विषय है, न सुनने का विषय है। अबांग मनस गोचरम वाक्च मनश्च तयो गोचर बांग मनस गोचर न अबांग मनस गोचर तम अबांग मनस गोचरम। वो वाणी से परे है, वो मन से परे है, वो इंद्रियातीत है। कैसे बताएंगे आप, कैसे समझाएंगे आप? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परमम वचन, मेरे परम वचनों को श्रवण कर। यदि स्थिति को देखना हो जिन्होंने जाना तो मीरा को देखो, और मीरा को देखकर आप समझ नहीं पाएंगे। बड़ा गजब का नृत्य मीरा करती है और लोग क्या कहते हैं, पगली है, पगली, पागल हो गई है। लोग कहें मीरा हो गई बाबर, सास कहे कुलनासी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। ये नृत्य आया कहाँ से? किसी ने कहा मीरा तुम बड़ा सुंदर नृत्य करती हो, तो मीरा ने कहा मैं कोई नृत्य नहीं करती, मेरे पैरों में जो थिरक रहा है वो वही थिरक रहा है, मेरा गोविंद, मेरा गोपाल, मेरा गिरधर। मैं कोई नृत्य नहीं करती। मीरा सुंदर भजन बोलती थी, भक्ति भाव से भरे हुए। मीरा, लोगों ने कहा तुम बहुत अच्छे भजन बोलती हो, इतना सुंदर कंठ, सुरीली आवाज़, बहुत सुंदर भजन है। मीरा ने कहा मैं कोई भजन नहीं बोलती, मैं तो उसके अधरों की पोली पोंगरी हूँ। पोंगरी, पोली पोंगरी का मतलब बांसुरी।
अपने श्याम सुंदर के अधरों की पोली पोंगरी हूँ बांसुरी। इसमें मेरा कोई स्वर नहीं है, जो स्वर आप सुन रहे हो वो उसी का है, मेरा कोई स्वर नहीं है। मीरा को पहचानना सबका काम नहीं, संतों को पहचानना सबका काम नहीं। संत अपनी मस्ती में स्वामी राम झूमते थे, लोग उन्हें पागल कहने लगे, अरे तुम पागल हो। स्वामी राम ने कहा, इन बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं, इन बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। ये स्वामी राम तीर्थ के वचन हैं। पंजाब के संत हुए सो प्रसिद्ध, बड़े अच्छे संत थे, बहुत अद्भुत संत थे। भारत में उनकी संस्था स्वामी राम तीर्थ मिशन के नाम से, बहुत अच्छे संत थे। बुद्ध भगवान को देखो, एकदम शांत हैं, लोग उनको भी समझते हैं ये गूंगा है, बहरा है, कुछ सुनता नहीं, लोगों के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देते, शांत बैठे होते हैं। और उस शांत अवस्था पर भी लोग शंका करते हैं, पर वो शांत क्यों हुए ये नहीं समझ पा रहे। वो परम आनंदित हो रहे हैं, भीतर क्यों हो रहे हैं ये नहीं समझ पा रहे। वो शाश्वत सुख का अनुभव कर रहे हैं, अब उन्हें कुछ नहीं चाहिए, इसलिए वो परम शांत हैं। वो किस अवस्था में है, किस स्वरूप में स्थित हैं, वो वही जानते हैं और कोई दूसरा नहीं जानता। हाँ, दूसरा जान सकता है यदि वह भी उसी अवस्था में पहुंच जाए, उसी परम अवस्था में पहुंच जाए, उसी रहस्यम इदम उत्तमम, भगवान ने कहा ये उत्तम रहस्य है, उस उत्तम रहस्य में स्थित हो जाए तो उसमें भी नृत्य घट जाएगा, तो उसमें भी शांत भाव, परम शांत भाव घट जाएगा, परमम वचः। इसलिए भगवान कहते हैं श्रवण में परमम वचः, अर्जुन मेरे परम वचनों को श्रवण करो। भूय एव महाबाहो शरण में परमं वचः, यत्ते अहं प्रियमाणाय बक्ष्यामि हित काम्यः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जो कहूँगा वो तेरे हित के लिए कहूँगा। तू मेरे लिए बहुत प्रिय है, तू जिज्ञासु है, तू निर्दोष है, तेरे अंदर कोई दोष नहीं है, सिर्फ है तो मोह से मूर्छित हुआ है। इसलिए अब तेरे अंदर मोह भी नहीं है, छटता जा रहा है और तू आगे बढ़ता जा रहा है, अपने स्वरूपगत यात्रा करता जा रहा है स्वरूप की तरफ। इसलिए मैं तुझे सुंदर वचन कहूँगा, परम वचन कहूँगा। हाँ, और वो परम वचन सुने किससे कि सो हम क्या जपा जिसने बही जाने, सुने किससे कि सो हम क्या जपा जिसने बही जाने, कहें किससे कि मीठा क्या चखा जिसने बही जाने, कहें किससे कि मीठा क्या चखा जिसने बही जाने, सुने किससे शिवो हम क्या जपा जिसने बही जाने। न ज्योतियों चमकती है, न ऐसे बात बनती है, न ज्योतियों चमकती है, न ऐसे बात बनती है,
पड़ी मुद्दत की जो आदत न बातों से बदलती है, पड़ी मुद्दत की जो आदत न बातों से बदलती है। जो रखता सर हथेली पर, जो रखता सर हथेली पर, वो गाता मोक्ष के गाने। जो रखता सर हथेली पर, वो गाता मोक्ष के गाने। सुने किससे शिवो हम क्या, जपा जिसने वही जाने। सुने किससे शिवो हम क्या, जपा जिसने वही जाने। न टूटे तार दिन राती, इशारा श्वास बतलाती। न टूटे तार दिन राती, इशारा श्वास बतलाती। जो अजपा जाप को जाने, समाधि उसको लग जाती। जो अजपा जाप को जाने, समाधि स्वयं लग जाती। जो अजपा जाप को जाने, समाधि स्वयं लग जाती। सुने किससे शिवो हम क्या, जपा जिसने वही जाने। रहे आनंद में डूबा, लगेगा जग को चमकाने। कौन? जो अजपा जाप को जाने, समाधि उसको लग जाती। रहे आनंद में डूबा, लगेगा जग को चमकाने। रहे आनंद में डूबा, लगेगा जग को चमकाने। बड़ा सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की, श्रवण में परमम वचः, मेरे परम वचनों को अर्जुन श्रवण करो। भगवान श्री कृष्ण के परम वचनों को आप भी श्रवण करें। 10वें अध्याय का गीता दर्शन, 10वें अध्याय का प्रथम श्लोक जिस पर आप विचार श्रवण कर रहे थे, आपने गीता पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छे लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इन प्रवचनों को ध्यान से सुना करें। जब आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। और इसके साथ साथ सावधान ये करूँगा कि आप ध्यान से सुनेंगे तो आप समझेंगे, और आप समझेंगे तो आप सुलझेंगे, और आप सुलझेंगे तो आप सुख पाएंगे, आप आनंद पाएंगे, आपको रस आएगा, आपको शाश्वत शांति का अनुभव होगा। अंत में भगवत स्वरूप आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।